हम भी जब चालू किए थे, स्टार्टअप भी चालू किए थे और घर से पैसा लिए, कितना 1,85,000 और घर से 50,000 करीब लेके चालू किए होंगे हम लोग। उसके बाद उस टाइम में हमारे पास था टोटल मिला के 21 आदमी। हम लोग शुरू किए उसको 1975 में। काफ़ी दिक्कतें आई, 6-7 साल हम लोग काफ़ी लड़ाई लड़ना पड़ा, क्योंकि हम लोग बिजनेस हाउस से नहीं थे। दूसरा है, जो भी प्रोडक्ट लिए वो बाज़ार में नहीं चला, फ्लॉप किया। और उससे हमको पता चला इस काम करके इंडस्ट्री को सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि वो मेंटेनेंस टाइप का काम था। तो फिर हमने टाटा मोटर्स की तरफ थोड़ा गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमको कुछ दीजिए जिससे कि हम चला सके। जो भी लोग मेरे साथ आए वो लोग पूरा एकदम साथ में रहे। आज ये 6,000 लोग काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। सोशली जो काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे फोर्जिंग प्लांट और ये है, वहाँ पर एक स्कूल है रूरल एरिया में, जो कि 600-700 बच्चे पढ़ते हैं। आज मैं कभी सोचा नहीं था रूरल एरिया से, गांव से बच्चे 94-95% मार्क रख के CBSE कोर्स में वो लोग निकले। और वहाँ से निकले तो मैं आश्चर्य हुआ कि इसका रिक्वायरमेंट था यहाँ। इच्छा ये है कि एक ऐसे सोसाइटी को हम संस्था दे के जाए कि ये अपना जगह में अपने चलते रहे। आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने से चलते रहता है, वो कोई उसमें मालिक बन के बैठ के नहीं चलाता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, उद्योगपति और मार्गदर्शक कह सकते हैं, जिनकी आप लाइफ जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे साथ जो RSB की को-फाउंडर SK बेहरा सर हैं। इसी जमशेदपुर की एक आम इंसान की तरह उन्होंने अपने बिजनेस को शुरुआत किया था और आज दुनिया के हर कोने में अपनी बुलंदियों तक पहुंचाया है। सर, सबसे पहले बातचीत और टाइम देने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या सब कुछ पहले से RSB ये विरासत में मिला था या कैसे आपने शुरुआत की थी? मैं आपके से जानना चाहूँगा। हालांकि नहीं, ये तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है हम लोग। हमारे भाई साहब RK बेहरा NIT जमशेदपुर से पास आउट किया और हम उस टाइम में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। और हम लोग सोचे कि एक स्मॉल छोटा सा उद्योग लगाया जाए और हम लोग शुरू किए उसको 1975 में। काफ़ी दिक्कतें आई, 6-7 साल हम लोग काफ़ी लड़ाई लड़ना पड़ा, क्योंकि हम लोग बिजनेस हाउस से नहीं थे, या हमारे फादर या बड़े भाई जो उससे भी बड़े जो हैं RK से, कोई बिजनेस में नहीं थे। वो सब नौकरी में थे और टाटा स्टील में थे, LIC में थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग को क्या दिक्कतें आई होगी। एक तो हम लोग फाइनेंशियली समझते नहीं थे कैसे इसको मैनेज किया जाए और क्या करने से ठीक रहेगा। दूसरा है, जो भी प्रोडक्ट लिए वो बाज़ार में नहीं चला, फ्लॉप किया। फ्लॉप करने का कारण है क्योंकि वो जो कॉस्ट में हम यहाँ जो लागत में बनता था वो दिल्ली और पंजाब से उससे सस्ता में आ जाता था, तो लोग उसको नहीं लेते थे। ऑटोमोबाइल का कुछ पार्ट से डिटेल बोल के फ़ायदा है नहीं। फिर हम लोग कोशिश किए कि क्या करें इसको। कुछ टाटा स्टील का भी काम किए थे हम, कुछ जादूगढ़ा यूरेनियम का काम किए थे शुरुआत में। और उससे हमको पता चला इस काम करके इंडस्ट्री को सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि वो मेंटेनेंस टाइप का काम था। तो फिर हमने टाटा मोटर्स की तरफ थोड़ा गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमको कुछ दीजिए जिससे कि हम चला सके। और हमारा जो सेटअप था उस सेटअप को देख के उसका अनुकूल कुछ प्रोडक्ट लाइन हमको दिए कि आप करना चाहते हो तो करो इसको। तो हमने शुरू किया। एक ही ये रहा कि डे 1 से हम लोग क्वालिटी का ऊपर में पूरा रहे कि किसी भी तरह से क्वालिटी ख़राब नहीं होना चाहिए। भाई साहब पूरा क्वालिटी और फाइनेंस का बागडोर समझ रहे थे, और हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन का अंदर में लोग कैसे रहेंगे और कैसे काम करेंगे और कैसे प्रोडक्टिविटी रहेगा, वो सब का पर हमने जोर दिया। और सबसे अच्छा रहा, शुरुआत से ही जो भी लोग मेरे साथ आए वो लोग पूरा एकदम साथ में रहे और बड़ा मन लगा के साथ में काम किए।
और आज का यदि हम मानते हैं तो मेरा लोगों का बहुत बड़ा हाथ है आरएसपी को ऊपर उठाने के लिए, और वो लोग का जिस तरह से काम करके आज सभी प्लांट, सोचिए ऑल ओवर इंडिया में 11 प्लांट है, सभी जगह में जो लोग ग्रेजुएट इंजीनियर होके हम लोग को ज्वाइन किए थे, आज वो सब प्लांट होके वहाँ काम चला रहे हैं। सर, ये 45 से 50 साल का, इसलिए 1975 के आसपास मैंने आपने शुरुआत किया था, और इस जर्नी में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ा जिसे हमेशा आप स्पीच में बोलते हैं, मैन वैल्यू और टीम को आप काफ़ी एक देते हैं कि भाई आपके पास अगर सही टीम मिल गया तो आप सक्सेस हो जाएंगे, और उस पर आप ज़्यादा आए। तो बिज़नेस के लिए ये मोरल वैल्यूज़ और टीम कितना ज़रूरी है? देखिए, टीम हम बोलना चाहते लोग जो आपसे जुड़ते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन चलाइए या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलाइए या पॉलिटिकल पार्टी चलाइए, सरकार चलाइए, यदि आपके पास टीम ठीक सही है, एथिकल टीम है, जो लोग सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ठीक रखना चाहते हैं, तब आप ऊपर उठ सकते हो। आज का डेट में टीम ही चला रही है और हम आगे के लिए सोच रहे हैं। भाई साहब मेरे आगे के लिए सोच रहे हैं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी ज्वाइन कर गए हैं इसमें, जो लोग कोई बिजनेस डेवलपमेंट देख रहा, कोई फाइनेंस देख रहा, लेकिन जो टीम हम लोग बिल्टअप किए हैं वो टीम सबसे बड़ी बोला जाए तो हमारा असेट्स है अभी इस ऑर्गेनाइजेशन का, और वो लोग का ही योगदान रहता है कि हम लोग आगे के लिए सोच सकते हैं, नया नया चीज़ सोच सकते हैं, नया प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, नया आइटम के बारे में सोचते हैं, कहाँ प्लांट लगाना है उसको सोचते हैं, उसका चलते ही ये संभव हो पा रहा है। जब आपने शुरुआत किया था, आज तो स्टार्टअप का एक तरीके का बहुत जोर है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं इससे, लेकिन आपने जब ये शुरुआत किया था तो उस समय कोई स्टार्टअप या इस तरह के एडवेंचर, कोई वो भी जो आम घरों में रहने वाले लोग हैं जिनके पिताजी नौकरी करते हैं, तो बड़ा मुश्किल ये रहा होगा। तो इतनी साहस कैसे सर? कभी ये नहीं लगा कि नहीं ये काम हम लोग गलत काम में आ गए, चलो बंद करके फिर से नौकरी कर लेते हैं? देखिए, जिसका नाम अभी स्टार्टअप है, उस टाइम में जो लोग इंटरप्रेन्योर में घुस रहे थे स्टार्टअप ही था वो। अभी उसको नाम दिया गया स्टार्टअप। यदि कोई चीज़ आप मिडिल क्लास से हो या ज़्यादा इनकम सोर्स है नहीं, और आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आप घुस गए तो स्टार्टअप हो गया। और हम भी जब चालू किए थे स्टार्टअप ही चालू किए थे। क्या बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन था और घर से पैसा लिए, कितना 1,85,000 और घर से 50,000 करीब लेके चालू किए होंगे हम लोग, तो स्टार्टअप ही था। 2 लाख के आसपास में, 2 लाख के आसपास 75 में चालू किए थे। एक 15,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन में वो है अभी हमारे पास वो प्लांट, तो उससे चालू किए थे। उसके बाद उस टाइम में हमारे पास था टोटल मिला के 21 आदमी, माने ऑपरेटर बोलिए, प्लांट का अंदर बोलिए, उसका हेड बोलिए, जो बोलिए, 21 आदमी था और हम लोग दोनों थे। ठीक है, 15,000 स्क्वायर फुट की ज़मीन, 2 लाख की पूंजी और 21 आदमी, और आज का सफ़र कहाँ तक पहुँचा है? आज 6,000 लोग काम करते हैं परमानेंट ऑल ओवर इंडिया में, और आपके जमीन करीब होगा तो कम से कम 11 प्लांट है, 200-300 एकड़ की जमीन है। कई सोशल वे भी आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स लेकर आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल जो लेके आ रहे हैं वो तो प्रोफेशनली लेके आ रहे हैं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जामशेदपुर का हम लोग को लगता था कि ये कमी है, सब कलकत्ता जाते थे, नहीं तो भुवनेश्वर जाते थे, दिल्ली जाते थे, कुछ लोग रांची भी जाते थे। तो यहाँ एक दिक्कतें है, टीएमएच रहने के बावजूद भी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो कमी था। अभी सुनने मिल रहा कि टाटा स्टील यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी भी कराएंगे और ये करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जितना इस जगह में हॉस्पिटल आएगा, जितने डॉक्टर्स आएंगे, एक इकोसिस्टम बनेगा हॉस्पिटल का, जिसमें सब हॉस्पिटल अच्छे से चलेंगे। तो वो एक कोशिश है, मुझे लगता है 2-2.5 साल के अंदर चालू हो जाना चाहिए। पहले 500 बेड करेंगे, उसके बाद और 500 बेड करेंगे हम लोग। और सोशली जो काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे फोर्जिंग प्लांट और ये है, वहाँ पर एक स्कूल है रूरल एरिया में, जो कि 600-700 बच्चे पढ़ते हैं आज।
उसको जब चालू हम किए थे अपने से किए थे, लेकिन हमको लगा कि इसको कोई प्रोफेशनल रूप देना चाहिए, तो हम लोग डीएवी को दिए। तो वो पद्मावती डीएवी स्कूल है, और फर्स्ट बैच जो है उसका पास आउट हो गया। मैं कभी सोचा नहीं था रूरल एरिया से, गांव से बच्चे 94-95% मार्क रख के सीबीएसई कोर्स में वो लोग निकले, और वहाँ से निकले तो मैं आश्चर्य हुआ कि इसका रिक्वायरमेंट था यहाँ। सबको ही सोचते हैं अरे गांव में क्या चलेगा, क्योंकि डीएवी को जब इनविटेशन हम दिए थे वो लोग बोले नहीं, हम लोग गांव के एरिया में नहीं करते, वहाँ चलता नहीं है। तो हमने कहा हम तो यहाँ ज़मीन आपको दिए हैं, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आपको खाली स्कूल चलाना है टीचर रख के। तो जब वहाँ ला के घुमाए, वो समझे कि नहीं ये जो बोल रहे हैं सही है, और तब वो चालू किया उसको। सर, आप जमशेदपुर से खासा आपका प्यार रहा, मैंने थोड़ा सा पढ़ रहे थे आप कभी जमशेदपुर, हालांकि आपके पास ऑप्शन देश दुनिया सभी जगह पर, हर जगह प्लांट, इतना जमशेदपुर क्या जन्म स्थान होने की वजह से या क्यों इतना खास आपका? हाँ, नहीं वो सच्चाई है कि हम लोग सभी भाई यहाँ ही जन्म हुए हैं, और हमारे फादर भी यहाँ स्कूलिंग किए, यहाँ कॉलेज किए हैं। ठीक है, तो वो लगाव अलग है, जब जन्म हो जाता है तो लगाव अलग है। क्योंकि मुझे याद है उड़ीसा में हमको बोला जाता था आप इतना प्लांट सब लगा दिए। हम मेरा जन्म जमशेदपुर में है। पहले ये उड़ीसा था आपका 2000 कुछ में जब दादाजी आए थे, उसके बाद ये चले गया बिहार में, फिर चले गया झारखंड में, लेकिन हम लोग जमशेदपुरी हैं। हम लोग जमशेदपुर में बैठे हुए हैं। सर, जो लोग नए अभी स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं उनको क्या कुछ आप कहेंगे? इसलिए कि आज तो क्या होता है कि जितने जल्दी तेजी से आदमी शुरू करता है उतनी जल्दी बंद भी करता है अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। देखिए, जो यंगस्टर लोग आ रहे हैं पढ़ लिख के स्टार्टअप करने के लिए, पहले तो उसको प्रोडक्ट लाइन या सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा कि किस में हम घुसें। अभी मैं एक जस्ट सुन रहा था MBA चाय वाला, प्रफुल्ल बिलोरे। हाँ, आप सुने होंगे, आए भी थे यहाँ पर, उनका इंटरव्यू भी मैंने। हाँ, तो वो लड़का, उसको पिताजी चाहते थे कि MBA करे एडमिशन के लिए, और वो सोचा कि ठीक है MBA बाद में करते, पहले एक ठो रिसर्च करके देखे कि एक MBA चाय वाला बना के शुरू किए तो सक्सेस हो गया। अभी हम सुन रहे इंडिया के अंदर में 111 या कुछ अभी वो एक्सपेंशन उन्होंने शुरू किया, काफी दिनों तक बंद। और सबसे आश्चर्य की बात है कि वो वहाँ पर लोगों का मिलना आपस में, और जो सिंगल आते हैं उसको चाय फ्री देते हैं। अब लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। एक तो वहाँ कनेक्शन हो जा रहा, दूसरा है वहाँ हम सुने कि किसी का जॉब चाहिए और किसी को लोगों का रिक्वायरमेंट है, वो वहीं दे देते, क्योंकि इतने आदमी यहाँ, इतने लड़के यंगस्टर लोग आ रहे, तो आप थोड़ा हमारा प्रचार कर दो, और लोगों को भी वहाँ नौकरी मिल जा रहा। मैं तो सोच ही नहीं सकता कि ऐसा काम हो सकता है, वो कर रहे हैं। हाँ, ये अभी इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है, 4-5 महीने हो गया, PM मॉल में उनकी शुरुआत हुई। सर, हाँ, हालांकि आपने भी बहुत सारे लोगों को नौकरी देते हैं और बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं, इसलिए कि उसमें मेरे एक सवाल था कि इतना कुछ सर हो गया 45 साल में आपने, क्या अभी भी कोई सपना या कोई इच्छा अभी है कि जो पूरा करना है? आप यदि इच्छा नहीं रहेगा तो मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ। इच्छा ये है कि एक ऐसे सोसाइटी को हम संस्था दे के जाए, दोनों भाई हम लोग, कि ये अपना जगह में अपने चलते रहे। आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने से चलते रहता है, वो कोई उसमें मालिक बन के बैठ के नहीं चलाता है। टाटा हमारे सबसे बड़ा नंबर 1 में है। हाँ, तो हम लोग भी चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बने कि लोगों से चलते रहे, कि कोई एक मालिक बन के बैठ के चलाने वाला ना हो। तो वो सपना है। दूसरा सपना है मेरा कि जो भी एसेट्स क्रिएट किया जाए, आप जो देख रहे हो वो सब क्रिएट किया हुआ है, उसको यूज़ करके लोग इनकम करें। यदि हम धन लेके घर में रख दें, उसका क्या यूज है? लास्ट में मेरे लिए भी यूज नहीं है, हम चले जाएंगे। तो ये एसेट्स को यूज़ करके लोग इनकम करें, ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं, और ये सालों साल चलते रहे। ये हमारा इच्छा है, और सोसाइटी और देश को ऑलवेज हेल्प करते रहे। आज जितना प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं RSP में,
वो पूरा कंट्री के अंदर जाता हो गाड़ी में लग के, आर्मी में जाता गाड़ी में लग के। तो जब देखते हैं हम तो एक तो अलग सा अनुभूति होता है, हमको ही खाली नहीं, हमारे पूरा टीम को, हमारे आदमी लोग को भी होता है। सर एक चीज लाइन हमने पढ़ा आपका कि भाई बिजनेस का, कि बिजनेस के मतलब बिजनेस नहीं, मतलब बीजी ने, उसका मतलब मोटो हमको ये नहीं समझ में आया कि सर आप वो बिजनेस वो क्यों आपने लिखा? नहीं, बिजनेस देखिए, बिजनेस बोलने से सब कोई सोचता ये ट्रेडिंग भी है तो बिजनेस से पैसा बना रहा। तो जो सोशियो इकोनॉमी बिजनेस करते हैं वो सबसे सक्सेसफुल है, कि उसको लोग को भी फायदा होते रहे। ये नहीं कि हम ट्रेडिंग में कुछ बेचा और पैसा कमा लिया, रख लिया, अपना घर ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं। ये मैन्युफैक्चरिंग एक तो ऐसा जगह है जहाँ पर लोग इनकम भी करते हैं और इसको फैलाया जा सकता है यदि आप ठीक से एथिकली चलाते हो। सबसे बड़ा चीज़ है एथिकली कंपनी को चलाना, और वो बहुत ज़रूरी है आज का दिन में। तो हम लोग पूरा उसी राह में चल रहे हैं हम लोग। अध्यात्म में भी सर आपका बहुत ये रहता है, बिजनेस के लिए क्या आदमी को आध्यात्मिक धार्मिक होनी चाहिए या सिर्फ प्रॉफिट बनाना, पैसे करना, उस पर ही? मुझे नहीं लगता कि खाली प्रॉफिट मोटर रहने से आदमी सक्सेसफुल होगा। उस इंसान को स्पिरिचुअली भी कन्वर्ट होना है, उसको समझना चाहिए इंसान क्या है, उसको समझना चाहिए सोसाइटी क्या है, उसको समझना चाहिए कि देश क्या है या वर्ल्ड क्या है। आज का डेट में हम बोलते वर्ल्ड क्या है, तो वो स्पिरिचुअली उसको फील करना और स्पिरिचुअली थोड़ा कन्वर्ट होना, और स्पिरिचुअली आदमी ही सबसे बड़ा सक्सेसफुल होता है, ना कि खाली पैसा कमाने का चक्कर में रहता तो वो कुछ दिन तक आगे चलता, उसके बाद खत्म हो जाता। फेल होना ही है, फेल होना प्रॉफिट पर ही करेगा। हाँ। तो धन्यवाद सर, और हम उम्मीद करेंगे और ज़्यादा अगर आपको समझना होगा तो आप शिखर संवाद में ज़रूर आएँ, इसलिए कि उस समय थोड़ी और तैयारी के साथ बातचीत होगी और कोशिश होगी, और कुछ सवाल भी होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और हालांकि ये संक्षिप्त बातचीत थी और आगे हम और भी बातचीत इस पर करते रहेंगे, और ऐसे लोगों से, ताकि जिसे समाज को एक रोशनी मिल सके जिन्होंने संघर्ष करके खुद का मुकाम और रास्ता तैयार किया है, ना कि एक तरीके का सब कुछ जो है पहले से मिला हो, वैसे नहीं। वैसे आपको कर्म योद्धाओं से हम मिलाने की कोशिश करेंगे। तब अपने सहयोगी सी राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।